तो हेलो स्टूडेंट, आप सभी को एक नई वीडियो में स्वागत है। तो देखिए मेरे डियर स्टूडेंट, मैं आप सभी को वंशागति तथा विविधता का सिद्धांत चैप्टर से सभी महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर आया हूं, इसलिए आप लोग इस वीडियो को अच्छे तरीके से जरूर देख लीजिएगा। तो देखिए आप लोग को मैं बता दूं कि जितने भी क्वेश्चन हैं बच्चों, आप लोग को बता दूं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को अच्छे तरीके से जरूर देख लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर हम लोग का पहला क्वेश्चन क्या करा है कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए कितने लक्षणों का चुनाव किया, किन्हीं दो लक्षणों का नाम लिखिए। क्या करा है कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए कितने लक्षणों का चुनाव किया और किन्हीं दो लक्षणों के नाम लिखिए। तो देखिए यहाँ पर कि मेंडल जो थे बच्चों, यहाँ पर देखिए आप लोग कि मेंडल ने अपने प्रयोग में 7 प्रभावी अप्रभावी लक्षणों का चुनाव किया। उन्होंने क्या किया कि 7 प्रभावी अप्रभावी लक्षणों का चुनाव किया। और क्या है बच्चों कि किन्हीं दो लक्षणों का नाम लिखिए। तो देखिए यहाँ पर किन्हीं दो लक्षणों के नाम में पहला है यहाँ पर कि बीज का रूप गोला अथवा खुरदरा हो। क्या हो बच्चों की बीज का रूप जो है गोला अथवा खुरदरा हो। और दूसरा में देखिए यहाँ पर कि बीज पत्र का रंग पीला या हरा हो। क्या हो कि बीज पत्र का जो रंग हो पीला हो या हरा हो, यही दोनों में से एक हो। तो देखिए यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर हम लोग का मेंडल का प्रयोग में लक्षण बता दिए और दो लक्षणों का नाम भी बता दिए। तो देख लीजिए बच्चों अच्छे तरीके से इसको भी। आप लोग को बता दूं कि ये पेपर में बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है बच्चों, क्योंकि ये पेपर में आने वाले हैं। तो इसलिए आप लोग इसको जरूर देख लीजिएगा। तो देखिए बच्चों आगे चलते हैं हम लोग। हमारा अगला क्वेश्चन है, आप लोग देखिए ध्यान से। देखिए बच्चों हम लोग का दूसरा नंबर क्वेश्चन जो क्या कर रहा है कि हीमोफीलिया को ब्लीडर रोग क्यों कहते हैं। क्या कर रहा है कि हीमोफीलिया को ब्लीडर रोग क्यों कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर इसको क्यों कहते हैं इसको देख लीजिए यहाँ पर। तो देखिए आप लोग ध्यान से कि हीमोफीलिया रोग में रुधिर का थक्का बनाने में एकल प्रोटीन की अभाव होता है। क्या होता है कि हीमोफीलिया रोग में रुधिर का थक्का बनाने में एकल प्रोटीन का अभाव होता है। इसके कारण रोगग्रस्त व्यक्ति के शरीर की छोटी सी चोट से भी रुधिर स्राव बंद नहीं होता, रुधिर का स्राव बंद नहीं होता, इसलिए इसे हीमोग्लोबिन का ब्लीडर रोग कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, इसलिए इसे हीमोफीलिया का ब्लीडर रोग कहते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए आप लोग की हीमोफीलिया रोग में रुधिर का थक्का बनाने में एकल प्रोटीन का अभाव होता है। इसके कारण रोगग्रस्त व्यक्ति के शरीर की छोटी सी चोट से भी क्या करा है कि इसके कारण रोगग्रस्त व्यक्ति के शरीर की छोटी सी चोट से भी रुधिर स्राव बंद नहीं होता, रुधिर का स्राव जो है बच्चों बंद नहीं होता, इसलिए इसे हीमोफीलिया का ब्लीडर रोग कहते हैं। तो देख लीजिए आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग इसको भी देख लीजिएगा। तो देखिए आप लोग इसको अच्छे तरीके से अगर देख लिए हैं तो अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं बच्चों। हमारा अगला क्वेश्चन जो है देखिए ध्यान से। तो देखिए हम लोग का चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि स्वप्रभाविता को परिभाषित कीजिए। देखिए बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसलिए आप लोग भी इसको जरूर देख लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर कि क्या कर रहा है कि प्रथम पीढ़ी में नर एवं मादा दोनों ही अपने आप लक्षण प्रकट करते हैं, अर्थात उनका मिश्रण नहीं होता है। इस क्रिया को स्वप्रभाविता कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, स्वप्रभाविता कहते हैं। एक बार फिर से समझ लीजिए कि प्रथम पीढ़ी में नर एवं मादा दोनों ही अपने आप लक्षण प्रकट करते हैं। क्या करते हैं बच्चों, प्रथम पीढ़ी में नर व मादा दोनों ही अपने आप लक्षण प्रकट करते हैं, अर्थात उनका मिश्रण नहीं होता है। इस क्रिया को ही स्वप्रभाविता कहते हैं। उनका मिश्रण नहीं होता है, इस क्रिया को ही स्वप्रभाविता कहते हैं। तो देख लीजिए बच्चों ये भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग इससे भी आप लोग अच्छे तरीके से तो देख लीजिए। तो देख लीजिए बच्चों अगले क्वेश्चन। तो देखिए आप लोग का 5वां नंबर क्वेश्चन है कि विषाणु युग्मकता क्या है। क्या करा है कि विषाणु युग्मकता क्या है, 2023, 22 और 21 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसलिए इसको भी आप लोग देखिए कि विषाणु युग्मकता क्या है। तो देखिए यहाँ पर कि विषाणु युग्मकता में दोनों अलीस समान नहीं होते हैं, ये अलीस प्रभावी तथा अप्रभावी होते हैं। क्या होते हैं कि विषाणु युग्मकता में दोनों अलीस समान नहीं होते हैं, ये अलीस प्रभावी एवं अप्रभावी होते हैं। जैसे
कैपिटल टी स्मॉल टी। तो देखिए बच्चों अच्छे तरीके से इसको भी देख लीजिए कि एक बार फिर से बता दे रहा हूँ कि विषाणु युग्मकता में ये दोनों अलिश समान नहीं होते हैं, ये अलिश प्रभावी एवं अप्रभावी होते हैं। तो अच्छे तरीके से इसको भी देख लीजिए बच्चों, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगले क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों। हमारा अगला क्वेश्चन है, आप लोग देखिए ध्यान से। तो देखिए स्टूडेंट, हम लोग का 6वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। देखिए बच्चों ये 1 नंबर वाले सवाल हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हर साल पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन। तो इसको भी आप लोग देख लीजिए कि मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। देखिए यहाँ पर कि मानव में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, जिसमें 23 जोड़े होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? इस संख्या गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है और जिसमें 23 जोड़े होते हैं। तो इसको भी आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लीजिए बच्चों। फिर देखिए हम लोग का अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, हम लोग का अगला क्वेश्चन है कि अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन 1 नंबर वाले क्वेश्चन में जरूर पूछता है। तो इसलिए आप लोग भी इसको याद कर लीजिए कि अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है। देखिए बच्चों यहाँ पर कि अनुवांशिकी का जनक ग्रेरन जेल मेंडल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है बच्चों? इसको देखिए ध्यान से कि ग्रेरन जेल मेंडल को कहा जाता है अनुवांशिकी का जनक। तो देख लीजिए बच्चों, जितने भी क्वेश्चन मैं बताया हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे बच्चों, इसलिए आप लोग अच्छे तरीके से जरूर देख लीजिएगा। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए तो बस करते हैं, कल मिलते हैं किसी ऐसे ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे साथ। अगर आप लोग किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो आप लोग कमेंट कीजिए। मेरे जो चैनल पे व्हाट्सअप नंबर है उस पर जाकर आप लोग कमेंट कीजिए बच्चों, वहाँ पर आपको सभी डाउट्स मिलेंगे बच्चों, इसलिए आप लोग वहाँ पर जाकर कमेंट जरूर कीजिए और मेरे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए बस करते हैं, कल मिलते हैं किसी ऐसे ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ।